जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने कल विशेषण के बारे में पढ़ रहा था। विशेषण का पहला वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब कुछ भाग आज बचा है तो हम लोग कुछ देखते हैं। अब देखिए, विशेषण में हम लोग देखे थे विशेषण, उसके बाद विशेष, प्रविशेषण। अब देखते हैं कि कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं। कहते क्या सॉरी ये क्या, अरे कुछ ऐसे अपवाद नहीं होते हैं कि बचपन से ही तेज रहता है, 3 साल के रहेगा और रॉकेट लॉन्च करेगा, 3 साल का बच्चा रहेगा 10वां क्लास के ऊपर आएगा। यानी कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, तो इसमें भी कुछ बदलाव किया जाता है और कुछ शब्द रहता है कि विशेषण ही रहता है। तो यहाँ क्या संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है वो क्या है, विशेषण। लेकिन कुछ शब्द पहले ही से विशेषण रहेगा, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया के शब्दों से की जाती है। अब संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया से कैसे किया जाता है थोड़ा हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो संज्ञा से विशेषण बनाना, सबसे पहले हम जानेंगे किसी से संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से विशेषण संज्ञा से विशेषण बनाना। तो मेरे दोस्त, अब संज्ञा से विशेषण बनेगा तो संज्ञा से विशेषण कैसे बनेगा, तो प्रत्यय लगाकर संज्ञा से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या लगाकर बनाया जाता है मेरे दोस्त, प्रत्यय। अब कहिएगा सर प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है। प्रत्यय लगाकर संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है। तो प्रत्यय लगाकर, देखिए भाई, प्रत्यय अंत में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो अब प्रत्यय के बारे में भी वीडियो बना दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनेगा। तो हम एक जगह लिखेंगे प्रत्यय। देखिए प्रत्यय होता है, हम लिखेंगे यहाँ प्रत्यय लिखते हैं, ठीक है। एक प्रत्यय लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं संज्ञा, क्या लिखते हैं, संज्ञा। इसी से क्या बनेगा मेरे दोस्त, विशेषण। क्या बनेगा, विशेषण, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कैसे बनेगा प्रत्यय में हम ले लेते हैं पहले इक। क्या लेते हैं, इक। इक एक प्रत्यय है। अब हम लेते हैं संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है, नाम, ओम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, प्रत्यय संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा अंश है। अब अंश से हमको संज्ञा से विशेषण बनाना है। संज्ञा से क्या बनाना है, ये अंश है, अंश को हमको विशेषण बनाना है। तो इससे बनेगा प्रत्यय से। कैसे, प्रत्यय से। तो ये अंश में प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंशिक। क्या हो जाएगा, आंशिक। अब दूसरा हम लेते हैं धर्म। क्या लेते हैं, संज्ञा, धर्म संज्ञा लेते हैं। धर्म से ई जुड़ेगा इक, तो धर्म जोड़ इक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, धार्मिक। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, धार्मिक, ठीक है। धर्म से जोड़ इक जोड़ेगा तो धार्मिक हो जाएगा। अब अलंकार, अलंकार से हम इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अलंकार। अलंकार से इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अलंकारिक। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अलंकारिक। आए समझ में। नीति से जोड़ेंगे तो नैतिक। अब इसी तरह से हम एक फिर इत प्रत्यय का देखते हैं। ई अथवा इत प्रत्यय से। अब इत में हम संज्ञा को लेते हैं, मान लीजिए अंक। अंक क्या हो गया, ये आपका संज्ञा होगा। अब इसे विशेषण बनाना है तो अंक जोड़ इत, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अंकित। किसी किसी का अंकित नाम होता है, मेरे स्टूडेंट का ही नाम होता है। अब दूसरा ले लीजिए ध्वनि। तो क्या लिख देंगे, ध्वनि जोड़ इत, तो ध्वनित। क्या हो जाएगा, लिखना पड़ेगा बोर्ड पे, अब बोल देंगे तो नहीं हो जाएगा। ध्वनि जोड़ इत तो क्या हो जाएगा, ध्वनित। इतना लिख लीजिए पहले, तो अब हम लिखेंगे, मिटा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, चाहे हम PDF दे देंगे, खाली समझिए। अब देखिए हम फिर चलते हैं इल, चाहे इल, इम, चाहे ई, चाहे इन, ये सब क्या है, प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। तो हम इल लेते हैं, एक प्रत्यय ले लेते हैं इल। क्या लिए, इल। अब इल से हम बनाते हैं, तो जैसे यहाँ मान लीजिए कि जटा, क्या लिए, जटा, तो जटा जोड़ इल,
जटिल, क्या हो जाएगा? जटिल, जटिल, जटा जोड़ इल, जटिल। अब उर्मी, क्या ले लिए? उर्मी, तो क्या हो जाएगा? उर्मिल, उर्मिल, उर्मिला, उर्मिल। पक से हो जाएगा पंकिल। अब हम दूसरा का ले लेते हैं फिर इम, क्या लेते हैं? इम, ई अम, इम। तो हम लेते हैं एगो संज्ञा स्वर्ण, क्या लेते हैं? स्वर्ण, स्वर्ण आभूषण, ठीक है। स्वर्ण लेते हैं तो स्वर्ण से क्या हो जाएगा? स्वर्णिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वर्णिम, स्वर्णिम। स्वर से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? स्वर्णिम हो गया। उसके बाद रक्त, तो रक्तिम, ठीक। तो इम से समझ गए। फिर प्रत्यय ले लीजिए, संज्ञा से विशेषण बनाना है। ई ले लेते हैं, एक प्रत्यय लेते हैं ई। अब संज्ञा ले लेते हैं रोग, क्या ले लेते हैं? रोग, तो रो से रोग। अब रोग से विशेषण बनाएंगे तो रोग जोड़ ई, क्या हो जाएगा? रोगी। भैया रोग जोड़ ई क्या हो जाएगा? रोगी न होगा। फिर हम ले लेते हैं भोग, भोग लेंगे तो क्या हो जाएगा? भोगी। कौन भोगेगा भाई? आप लोग नहीं ना भोगिएगा, तो भोगी। फिर ले लेते हैं इन, प्रत्यय क्या लेते हैं? इन चाहे इन, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब हम लेते हैं कुल, क्या लेते हैं? कुल, तो क्या हो जाएगा? कुलीन, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कुलीन, कुलीन। एक ले लेते हैं ग्रामीण, ग्राम, ग्राम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। तो ये सब संज्ञा से क्या बन रहा है? विशेषण और प्रत्यय लगाकर हम बता देते हैं। तब प्रत्यय और चीज ले लेते हैं ई, ई, य। अब संज्ञा कोई शब्द बोलिए इसे, कौन सा? आत्मा ले लीजिए, आत्मा, आत्मा संज्ञा लिए, इसे विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा? आत्मीय, क्या हो जाएगा? आत्मीय, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आत्मा, आत्मीय। हम ले लेते हैं यहाँ जाति, क्या लेते हैं? जाति, जाति वाला। यहाँ हो जाएगा जातीय, क्या हो जाएगा? जातीय हो जाएगा, जातीय, जातीय हो गया। अब ले लेते हैं एगो आलू, आलू प्रत्यय ले लिए, तो आलू से क्या होगा? संज्ञा ले लीजिए श्रद्धा, क्या लेते हैं? श्रद्धा। तो श्रद्धा से क्या हो जाएगा? श्रद्धालु, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आलू से श्रद्धालु, श्रद्धालु हो जाएगा ना, श्रद्धालु, श्रद्धालु, ठीक। अब ईर्ष्या, तो ईर्ष्यालु। फिर ले देते हैं वी, वी प्रत्यय लेते हैं। वी से क्या होगा? मनस, संज्ञा ले लेते हैं मनस, मनस से क्या हो जाएगा? मनस्वी, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मनस्वी, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मनस्वी है, समझ में। हम लिए तपस्या, चाहे तपस, तपस्वी, ठीक है। हम लिए रक्त, रक्त ले लेते हैं प्रत्यय, तो क्या होता है? धर्म, तो धर्म रक्त, कर्म, कर्मयुक्त। फिर ले लेते हैं हम मय, मय को ले लेते हैं, संज्ञा ले लेते हैं सूरत, तो सूरत सुख, तो सुखमय। दुख, तो दुखमय। फिर ले लेते हैं प्रोपरा, अपसम, अनु, अवस, अवर, वान, वान ले लेते हैं तो गुण, फिर क्या हो जाएगा? गुणवान। हम लेते हैं वती, तो गुण से गुणवती। हम लेते हैं फिर आगे ले लेते हैं पुत्र, तो क्या हो जाएगा? पुत्रवती। यही सब न होगा। तो ये रहा आपका संज्ञा से विशेषण बनाना। और भैया तो सर्वनाम से भी विशेषण होता है। किसी से संज्ञा से विशेषण हुआ तो सर्वनाम से भी विशेषण होगा, फिर क्रिया से भी विशेषण होगा। तो ठीक है, अब सर्वनाम से विशेषण एक दो उदाहरण बताइए। सर्वनाम से हम प्रैक्टिस आपको करा देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन से सेट करके, आप लोग खाली अपना प्यार दिखाइए, हम भी अपना प्यार दिखाएंगे। हम आपको मदद करेंगे, जैसे कि आपको कहीं 2000-4000 कोचिंग के फीस देना ना पड़े। देखिए, बिहार सिविल कोड के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 4-5 हज़ार रुपये जाइएगा, किसी कोचिंग में दीजिएगा, वो कुछ नहीं पढ़ाएंगे लोग, हम जानते हैं। बस आपको 7, 8, 9, 10th क्लास तक ले पढ़े हैं आप अच्छा से, तो आपका तैयारी है।
अच्छा से नहीं पढ़े हैं तो आपका तैयारी नहीं है, उसी को आप पढ़ने जाएंगे और वो भी क्या पढ़ाएंगे पता जाने, भगवान जाने। ठीक है, अब सर्वनाम, सर्वनाम में क्या होगा, जैसे वह, संज्ञा और संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है वही ना सर्वनाम है। तो जैसे राम है तो राम को कहते हैं वह, कह देंगे तो वह के क्या हो जाएगा, वैसा। वैसा वैसा हमको ना समझे रे, इसके बाद में ले ले यह, तो यह के क्या होगा, ऐसा। वैसा ऐसा, ये क्या होगा, सर्वनाम से विशेषण बनाना। अब हम लोग मेरे दोस्त अगला वीडियो में जानेंगे विशेषण के भेद। क्या जानेंगे, विशेषण के भेद। तो देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के भेद तो 4 ही होते हैं मेरे दोस्त। एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, एक होता है सार्वनामिक गुण। सार्वनामिक गुण कौन कौन सा, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक गुण। ठीक, अब इसका भी भेद होता है कि इस परिमाणवाचक के कितना भेद, संख्यावाचक के कितने भेद, सार्वनामिक गुण के कितना भेद। तो ये सब वीडियो मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा।